आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका सीयूईटी एलएलएम पीजी एग्जाम है उसके अंदर आए हुए नए पैटर्न चेंज की वजह से कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपको टारगेट करने चाहिए और उन कॉलेज को पाने के लिए आपको एक प्रिडिक्टेड कितना कट ऑफ कितना मार्क्स यहाँ पे लेके आना है वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही में वो कॉलेजेस के अंदर उनका कितना सीट्स है, उसके अंदर किस तरीके का यहाँ पे पढ़ाई होता है, फैकल्टी कैसा है, वहाँ का रिजर्वेशन मतलब कितना वहाँ पे वो है, फीस वगैरह क्या है, हॉस्टल कैसा है, सारी की सारी बातें सारी की सारी डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही में संभव लॉ की पूरी टीम की तरफ से आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि आपका ये जो न्यू ईयर है ये आपके लिए बिल्कुल बढ़िया सक्सेस लेके आए, आपके लिए खुशियां लेके आए, आपकी जो फैमिली है वो भी यहाँ पे आपकी खुशी में खुश हो पाए और बढ़िया आप लोग यहाँ पे पढ़ाई करो। और जो अपना प्यार है, जो अपना साथ है संभव लॉ के साथ, मेरे साथ बना के रखो। हम लोग साथ में मिलकर यहाँ पे ग्रो करते हैं, साथ में यहाँ पे हम लोग उड़ान भरते हैं बिल्कुल अपने सपनों की। चलिए अब इसी बात के साथ यहाँ पे शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक मैं चीज़ ये भी कहूंगा कि अगर आप देखो स्टूडेंट्स यूटी एलएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको हमारे हेल्प की जरूरत है तो यहाँ पे न्यू ईयर का सेल चलेगा यहाँ पे 7 ऑफ आपका जनवरी तक, एक हफ्ते के लिए। यहाँ पे इसके अंदर ये जो आपका कोर्स है सीयूटी एलएम पीजी वाला वो आपका 3299 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको एनरोल करना है जिसमें सारे वीडियो लेक्चर सारे सब्जेक्ट से जो 31-32 है वो पूरा रहेगा, साथ ही में जो आपके मॉक पेपर है 30 टोटल मॉक पेपर यहाँ पे हम लोग कंडक्ट करेंगे जनवरी में, लाइव मॉक पेपर्स भी शुरू हो जाएंगे इसके अंदर। तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल करिए, पढ़ाई करना शुरू करिए और बढ़िया से यहाँ पे स्कोर करिए। अब चलिए डिस्कस करना यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितना कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखो जो पहला कॉलेज आपको यहाँ पे टारगेट करना है वो आपका है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है, आपके दो तरीके के एलएलएम होते हैं। एक होता है आपका 2 ईयर का एलएलएम जिसके के अंदर आपको एफिडेविट साइन करवाया जाएगा कि आपको कोई नौकरी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको हॉस्टल तभी मिलेगा जब आप दिल्ली के रेजिडेंट नहीं हो, आपको एनसीआर के बाहर का होना तब आपको हॉस्टल मिलेगा। और यहाँ पर ये जो आपका एलएलएम होता है इसके अंदर जो पढ़ाई होती है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है। तो आपको अगर जुडिशरी की तैयारी करनी है उसके हिसाब से वैसे ये एलएलएम बेस्ट रहेगा कि ज़रा लोड भी नहीं है, अपना क्लासेस वगैरह होती हैं 2 या 3 क्लासेस होती हैं 1-1 1.5 घंटे की, वो अपना करो और बढ़िया माहौल बढ़िया मिलता है यहाँ पे, तैयारी करो बहुत ही बढ़िया बिल्कुल टॉप क्लास। अगर आपको एलएलएम करना है साथ में आपको अगर तैयारी करनी है तो 2 ईयर एलएलएम दिल्ली यूनिवर्सिटी का शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, ये आप ध्यान रखिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें यहाँ पे वैसे ग्रैंड टोटल 76 है, ओबीसी के लिए 18 होती है, अनरिजर्व यहाँ पे 27 सीटें इन टोटल यहाँ पे रहती है। बाकी के नंबर्स आपके सामने दिए हुए हैं। जो दूसरा टाइप का एलएम यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है वो होता है आपका 3 ईयर का एलएम। ये होता है वो एलएम जो कि ऐसे लोगों के लिए है जिनको के साथ में जॉब भी करनी है और उनको एलएम भी करना है या फिर तैयारी करते हुए करना है, फिर मान लो आपको एक बिल्कुल आराम से एलएम अगर करना है आराम आराम से तो आपके लिए बेस्ट है ये वाला। यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ होती है 2 ईयर वाले से कम जाती है। और इसमें अगर आप बात करोगे 76 टोटल यहाँ पे सीट्स है और 24 यहाँ पे अनरिजर्व सीट है, ओबीसी के लिए 16 है, एससी एसटी आप देख सकते हो। अब अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ की कि इन दोनों उसके लिए कट ऑफ आपका क्या जाएगा, तो आपको इस तरीके से समझना है कि पहले जो पेपर था वो 100 नंबर का होता था और 100 नंबर को फिर 4 से मल्टीप्लाई करते तो 400 में से निकलता था। अभी हम लोग यहाँ पे 100 से ही बात करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 100 में ही बात करेंगे। तो 100 नंबर का जो पेपर होता था उसके हिसाब से अगर आपको ये दोनों यूनिवर्सिटीज चाहिए, ठीक है, तो आपको करीब 60 से लेके 65 नंबर यहाँ पे लाने पड़ते थे। अब जबकि ये एग्जाम 75 नंबर का रह गया है तो मिनिमम मिनिमम मान के चलो कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे 55 मार्क्स तो ला के आने ही है। ठीक है, टॉप जो होगा 55-60 के आसपास यहाँ पे जो भी स्टूडेंट टॉप करेगा वो 55-60 के हिसाब से लेके आएगा और आपको 52-55 तो लाना ही है फॉर 2 ईयर एंड 3 ईयर एलएम यहाँ पर। ये आप ध्यान बात मान के चलो बिकॉज जो जुडिशरी वाले स्टूडेंट्स वो भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, डिफिकल्टी बढ़ेगा पेपर का। तो आपको कम से कम मान के चलो कि 52 से लेके 55 नंबर अगर है तो आपका 2 ईयर और 3 ईयर वाले में अच्छा चांस बनता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कि आपका एडमिशन यहाँ पे मिल जाए। अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का बात हो गया। इसके हम लोग बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी का जो कि आपको बिल्कुल टारगेट करनी है, सेकंड नंबर पे आपको अपने लिस्ट में रखनी है और वो है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मैं फीस बताना भूल गया, यहाँ पे इन दोनों ही जो इसकी फीस है ये आपका करीब पर सेमेस्टर के हिसाब से मेरे ख्याल से 15,000 से लेकर 20,000 रुपए होता है, बहुत ही नॉमिनल फीस होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स इसीलिए आना प्रेफर करते हैं बिकॉज बिल्कुल सस्ते में बढ़िया पढ़ाई होती है, कॉलेज का फीस भी सही रहता है, बिल्कुल दिल्ली के सीएलसी के अंदर पढ़ाई बहुत ही तगड़ा, लाइब्रेरी एक्सेस बहुत ही बढ़िया, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास फैसिलिटी होता है, इसीलिए आदमी डी आना पसंद करता है। प्लस यहाँ की डिग्री की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है कि अगर आपने यहाँ से एलएलएम करा तो फ्यूचर में जब आप कहीं भी जा रहे हो अपना सीवी दिखाते हो कि मेरे को जॉब चाहिए नेट क्वालिफाई करके, तुरंत आपका वहां पे सिलेक्शन होगा। तो ये बात का बहुत बड़ा तगड़ा यहाँ पे डीयू का फायदा होता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से भी जुडिशरी प्रोस्पेक्ट से भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कॉलेज है। प्लेसमेंट यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, एलएलएम के अंदर नहीं होता है।
फिर हम लोग बात करते हैं बीएचयू के अंदर। बीएचयू के अंदर देखिए आपके 3 तरीके का एलएलएम होता है। एक होता है आपका एलएलएम का 2 ईयर का नॉर्मल, दूसरा होता है आपका ह्यूमन राइट्स और एजुकेशन वाला, और एक आपका होता है 1 ईयर का एलएलएम। ठीक है, 3 आपके होते हैं, ये 2 ईयर वाले, ये 1 ईयर वाला। नंबर ऑफ सीट्स देखोगे तो यहाँ पे 47, नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 20, और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट है 25। फीस की बात करोगे, फीस आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5600 रुपये फीस है यहाँ पे 2 ईयर वालों की, और जो 1 ईयर का फीस है, ठीक है, पर सेमेस्टर, वो आपका 5500, मतलब यहाँ पे 1 लाख, आपका मान लो 10,000 से लेके 1,20,000 रुपये आपका चला जाएगा हॉस्टल वॉस्टल मिला के। तो 1 ईयर अगर आपको करना है बीएचयू से, उससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। इट इज कंपेरेबल तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगर आप आते हो आराम से अपने जुडिशरी का, आपको तैयारी भी होगा, बहुत ही प्यारा कैंपस, बहुत ही बढ़िया फैकल्टी, बहुत ही बढ़िया सब कुछ। यहाँ पे सब कोई नोटंकी नहीं आपको। प्लस बेस्ट पार्ट क्या होता है कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया जाता है पढ़ाई वढ़ाई को भी लेकर, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। खुद ही प्रोफेसर कहेगा कि भाई तू जा तो तैयारी कर, और अपना क्लास क्लास का हम लोग प्रॉक्सी वॉक्सी का कुछ कर करा के देख लेंगे। और रिसर्च वगैरह को भी लेके उतनी ज्यादा यहाँ पे किच नहीं होती, थोड़ा सा दिल्ली में ज्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ा वो भी और कम होता है। तो अगर आप यूपी साइड से बिलोंग करते हो और आपको बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी चाहिए, तो सीवीटी के अंदर बीएचयू एलएम से अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 ईयर के ऊपर ज्यादा डिमांड होती है, 1 ईयर पे थोड़ा सा यहाँ पे हल्का फुल्का कम ही रहता है, डिपेंड करता है फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट का सिंपल है, यहाँ का जो यूनिवर्सिटी के डिग्री का वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आप नेट क्वालिफाई करके कहीं भी जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, बहुत आराम से आपको जॉब लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। और अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात करें, तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट बीएचयू एलएलएम में नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। जुडिशरी के लिए बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। फिर हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की। अब देखिए कट ऑफ इसका भी मैं वही कहूंगा कि आपका 50 के आसपास मार्क्स यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स होना चाहिए। 50 के 52 से लेकर 50 के आसपास यहाँ पे मार्क्स जब होगा, तो आपको बीएचयू एलएलएम का यहाँ पे मतलब पक्का पक्का जो होता है, हो सकता है 45 तक चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे पहले 2 राउंड में ही यहाँ पे काउंसलिंग वैसे खत्म हो जाती है, और आपके वैकेंसी राउंड में थोड़ा बहुत अगर मान लो इधर उधर बचता है, तो वो होता है जब आपका स्पॉट काउंसलिंग होता है। बट वैसे आपको 52 से 55 में जनरल कैटेगरी के अंदर तो लाना ही पड़ेगा, अनरिजर्व कैटेगरी में, ये ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी यूनिवर्सिटी की। अब ये जो आपकी तीसरी यूनिवर्सिटी है ना, ये आपकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आपकी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई। अब इसको मैंने तीसरे नंबर पे रखा है कि अगर मैं भरने जाऊं, अपना जो मेरा प्रेफरेंस लिस्ट है ना, उसके अंदर सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होगा, फिर आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज होगा, बिकॉज यहाँ की डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स। 1 ईयर का यहाँ पे एलएम होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपकी, टोटल फीस आपकी 81,000 होती है 2 सेमेस्टर की। इसके अंदर आपका जो स्पेशलाइजेशन होता है वो होता है एक्सेस टू जस्टिस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा आपका सोशल साइड का जो आपका थोड़ा सा एलएम होता है ना, जिसमें आपका फील्ड वर्क भी है, सब कुछ इंक्लूडेड है, वो यहाँ पे रहता है। यहाँ पे अगर आप एलएम करते हो, उसके बाद अगर आप मान लो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, अच्छा खासा स्कोप है। और बेस्ट पार्ट टिस का क्या है, सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, यहाँ पे इट इज द वन एंड ओनली कॉलेज जो कि आपको मैं कहूंगा एक अच्छा कॉलेज, एक रेप्यूटेबल कॉलेज, जहाँ की डिग्री की वैल्यू भी है और जहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट बहुत तगड़ा है। तो आपको इस कॉलेज को तो बिल्कुल मिस आउट करना ही नहीं है। 40 सीटें हैं यहाँ पे, एकदम मार कटाई मचेगी यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। ऑन कैंपस प्लेसमेंट यहाँ पे होता है, और यहाँ पे डेलॉइट हो गया और डेल, मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो यहाँ से अपना प्लेसमेंट उठाती हैं। और यहाँ पे आप जो बेसिकली रिजर्वेशन देख रहे हो यहाँ पे, वो भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। SC ST और OBC अपना NCL कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या वो है, वो आपको मैंने सारी डिटेल्स दे दी है। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात करूँ, कट ऑफ यहाँ पे भी इसका वही रहने वाला है, 50 के आसपास तो रहेगा। ठीक है, मतलब 45 से 50 के आसपास आराम से टेस्ट मुंबई का रहेगा। 40 ही सीटें, उसमें से 20-25 सीटें ही आपके लिए जनरल में बचेंगी, तो आप उस हिसाब से देख के चलो। तैयारी यहाँ पे आपको जबरदस्त चाहिए मुंबई टेस्ट के लिए भी। ठीक है, इसके बाद जो अगला यहाँ पे कॉलेज में रेकमेंड करूंगा कि हाँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जाना चाहिए, अच्छा रहेगा, मतलब उतना अच्छा नहीं है। अगर मान लो, देखो मैं इसका आपको सिनेरियो बताता हूँ, ये है आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, लखनऊ का। ठीक है, अब ये जो आपका कॉलेज है, ये उनके लिए है जो कि हिंदी बेल्ट में रहते हैं। ठीक है, अगर आप यूपी में हो, बिहार में हो, दिल्ली में हो, और आपको मान लो बीएचयू नहीं मिला, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिला, और आपको प्लेसमेंट नहीं चाहिए आफ्टर कैंपस, आपको सिंपल है जुडिशरी भैया मैं तैयारी करना चाहता हूँ, या मेरे को एक अच्छी जगह से अपना एलएम करना है ताकि मेरे को थोड़ा सा टीचिंग लाइन में फायदा हो जाए, तो आप बीबीएयू आ जाओ। ये जो यूनिवर्सिटी है, अभी इसकी NIRF की रैंकिंग आई थी 10th नंबर पे इसको, मतलब ऑल इंडिया में 10th रैंकिंग पे इसको रखा गया है। एक्रेडिटेशन इसका 8++ का मिला हुआ है NAC की तरफ से, तो आप समझ सकते हो यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है, बढ़िया यहाँ पे इन्वायरमेंट है। यहाँ पे भी बीएचयू की तरह ही दो आपके 2 ईयर के एलएम चलते हैं, 2 ईयर का, और एक आपका 1 ईयर का एलएम चलता है। नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हो 38, 38 और 24, अनरिजर्व का 16, 16, 10, सीधा सीधा। पर सेमेस्टर फीस यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ये जो आपका रहता है वो आपका 55,000 यहाँ पे, मतलब भाई अपना ये हो जाएगा इतना,
1,10,000 20,000 यहाँ पे 1 ईयर का हो जाएगा। और इसका आपका ये जो रहेगा ये 4500 आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये 4500 दोनों का अपना रहता है। तो ये 2 ईयर वालों का हमेशा ही मतलब जो फीस होता है वो कम होता है, वो आपका गवर्नमेंट रेट होता है। 1 ईयर वाला जो होता है वो हमेशा सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज होते हैं, तो वो हमेशा महंगे ही रहते हैं। तो ये आपका हो गया। अगर कैंपस की बात करूँ, कैंपस बहुत ही प्यारा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे मतलब जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो बहुत ही बढ़िया है, आपको सारी चीज़ों का फैसिलिटीज का एक्सेस रहेगा। लखनऊ के एकदम सेंटर में ये यूनिवर्सिटी पड़ती है, तो आपको मतलब काफी अच्छा यहाँ पे लगेगा। हॉस्टल वगैरह भी यहाँ का सही है, थोड़ा सा मिलने मिलने में, जो अगर आप मान लो उससे बिलोंग करते हो, थोड़ा सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं तो यहाँ पे मिलने का थोड़ा सा चांस ज्यादा होता है, तो आपको वो देख के चलना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आराम से अगर एलएम करना है बढ़िया से अपना, कुछ दिक्कत के बिना आप यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हो। प्लेसमेंट वगैरह का सिनेरियो वही है, यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होता है आफ्टर एलएम। लेकिन अगर आप मान लो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो और यहाँ से अगर अपना एलएम करते हो तो ठीक ठाक है, मतलब बीएचयू जितना तो यहाँ पे इसका भौकाल नहीं है कि उतना आपको मतलब आप कह लो कि हाँ भाई मैं जाऊंगा तो मैं अपना सर्टिफिकेट दिखाऊंगा तो मेरे को तुरंत प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर ठीक ठाक यहाँ पे डिग्री आपको यहाँ से मिल जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक ठाक उसके लिए सही है। और जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए तो बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बीबीआईयू के, काफी लोगों का यूपी के जुडिशरी में, बिहार जुडिशरी में, हर जगह सिलेक्शन होता है, ये तो लिखित बात है। तो ये आप देख के चल सकते हो। फिर अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हो तो यहाँ पे 45 मार्क्स तक अगर आप लेके आते हो तो बीबीआईयू आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद अगला जो आप लास्ट यूनिवर्सिटी है जो कि मैं रेकमेंड करूंगा कि हाँ स्टूडेंट्स आपको कहीं ना कहीं कह सकते हो कि मान लो अगर आपका दिल्ली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू सॉरी बीबीआईयू नहीं निकला, तो 1 ईयर एलएलएम अगर आपको मान लो स्पेसिफिकली करना है, ठीक है, आपको 2 साल नहीं मान लो बर्बाद करना है, सब कुछ नहीं करना है, तो आप यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आ सकते हो। ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये आपकी बिहार में गया में पड़ती है, पटना से थोड़ा सा नीचे की तरफ ये आपका पड़ेगा। ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे भी फैकल्टी अच्छी है, टॉप क्लास एकदम, सब कुछ इन्वायरमेंट वगैरह सब कुछ है, आपको हॉस्टल फैसिलिटीज में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे केवल 1 ईयर का एलएलएम होता है, ठीक है, 38 सीटें होती है टोटल में, जिसमें कि आपको रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे दिख रही होगी आपका। इसमें जो है बढ़िया 1 ईयर एलएम होता है, स्पेशलाइजेशन आपको दिखी रहे, क्रिमिनल लॉ का, कमर्शियल लॉ का, आईपीआर का और ह्यूमन राइट्स का होता है। और यहाँ से भी अगर आप अपना एलएलएम करते हो तो कहीं ना कहीं डिग्री की वैल्यू होती है, बीबीआईयू जितनी नहीं होगी, और बीएचयू की और दिल्ली यूनिवर्सिटी जितनी तो डिग्री की वैल्यू नहीं होगी, उसको तो आप मान के मत चलो। प्लेसमेंट यहाँ पे होती नहीं, और मतलब आफ्टर ऑन कैंपस नहीं होती है। और अगर आप वैसे कर रहे हो, आपको मतलब ये है कि एलएलएम अपना करना है ठीक ठाक जगह से, कि थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का वैल्यू है उस डिग्री का, नेट क्वालिफाई करके मैं कहीं जाता हूँ तो मैं अगर बताऊंगा तो मैं यहाँ से हूँ, तो वो नहीं होगा। आप कर सकते हो। फीस की बात करें तो यहाँ पे 1,40,000 रुपया इसका टोटल फीस है, दो मतलब 1 साल का टोटल का फीस है इसका, तो आप उस हिसाब से उसको देख सकते हो, हॉस्टल वोस्टल का अलग से। तो ये आपका बेसिकली जो वो है ये कॉलेज आपका। इसके लिए अगर आप कट ऑफ की बात करते हो तो कट ऑफ इसका आप समझ लो 40 के आसपास, 45 के आसपास रहेगा। इतने मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हो सीएसबी में आपका आराम से हो जाएगा। अब इसके बाद के जो आपके कॉलेजेस हैं, मान लो हिमती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या हो गया, या फिर मान लो गुरु घसीदास हो गया, इनके अंदर मैं जनरली नहीं कहूंगा कि आप एडमिशन लेने जाओ, बिकॉज ये उतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है। अगर आपको अपना एलएम किसी ढंग की जगह से करना है जहाँ पे कुछ फ्यूचर में करियर का प्रोस्पेक्ट है टीचिंग लाइन में या किसी भी उसमें, तो ही मैं कहूंगा कि हाँ भाई, मतलब इन इन 4-5 यूनिवर्सिटीज के अलावा तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगा कहीं जाना। और इसके अलावा फिर अपना वही होगा कि आपको सस्ते में अगर एलएम निपटाना है कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो आप देख सकते हो। बट जो टॉप की यूनिवर्सिटीज है जहां से बढ़िया एलएम करने का फायदा होगा, ये मैंने आपको पूरा पूरा बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग इन कॉलेजेस के कैसे क्या पढ़ाई करनी है, क्या करना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। वंस अगेन आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम द टीम ऑफ संभव लॉ। एंड अकॉर्डिंगली अगर आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करना वो भी कर सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस।